जो लोग आपको फोर्स करते हैं कि आप एंडोमेंट प्लान लीजिए, उनको बोलिए कि आप बताइए कि पहले आपने लिया है क्या एंडोमेंट प्लान। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंश्योरेंस ब्रोकर्स हमें फंसाते हैं एंडोमेंट प्लान के नाम से। पैसा ही पैसा होगा। हमारे साथ ये किस्सा हो चुका है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बाबू भैया, एक आदमी आने वाला है, मस्त पैकी उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा, ये बाबा, बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते हैं। सो प्लीज़ इसे गौर से सुनिएगा और ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि आगे बढ़ के आपको पछतावा हो सकता है जैसे हमें हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे सपोर्ट करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। दिस इज़ पर्सनल। बैक इन 2018 मेरे मम्मी ने LIC से न्यू एंडोमेंट पॉलिसी करके एक इंश्योरेंस लिया था, जहां पर 3 लाख रुपीज़ फॉर लाइफ इंश्योरेंस और 3 लाख रुपीज़ फॉर डिसेबिलिटी यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट का राइडर है 3 लाख रुपीज़ का। ये पॉलिसी 15 साल तक के लिए थी और इसकी हाफ ईयरली प्रीमियम देनी पड़ती थी। अभी ये पॉलिसी मैं बंद करवाने वाली हूँ। ये पॉलिसी मुझे बहुत पहले ही बंद करवानी थी, लेकिन यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड होता है। अगर 10 साल से ज़्यादा का आपका पॉलिसी है तो आपको 3 इयर्स तक उसमें कंपलसरी प्रीमियम भरना पड़ता है। उसी के बाद आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। और अगर 10 साल से कम ड्यूरेशन हुआ तो 2 साल तक आपको कंपलसरी प्रीमियम भरना पड़ेगा। उसी के बाद आप सरेंडर कर पाओगे। तो अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसकी सरेंडर वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट अमाउंट होगी जो हमने प्रीमियम के लिए दी है, या फिर पेनल्टी लगेगी और अमाउंट कम हो जाएगी। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा है कि बोनस मिलने के चांसेस है। बोनस तो तभी मिलेगा जब हम 15 साल वेट करेंगे और पॉलिसी मैच्योर होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ सीन नहीं होने वाला है। मैं इस पॉलिसी को अभी सरेंडर करने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि कैसे आपको एक LIC की एंडोमेंट पॉलिसी को सरेंडर करना है, तो मैं इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जहाँ पर फॉर्म फिलिंग से लेकर कैसे हमें पूरे प्रोसीजर के थ्रू जाना है ये हम देखेंगे। कि ये पॉलिसी 3 लाख है, यानी एक्सीडेंटल के लिए 3 लाख और लाइफ के लिए 3 लाख। लेकिन अगर हम इसे PMSBY और PMJJBY के साथ कंपेयर करें, वहाँ पर हमें डेथ के लिए 2 लाख का और एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी के लिए 2 लाख का कवर दिया जाता है, जो कि कम नहीं है। और इसके कंपैरिजन में सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस है, और वो 1 लाख हम कहीं और इन्वेस्ट करके भी ला सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रीमियम जो हमें देना पड़ता है उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर हम हाफ एनुअली 11,000 रुपीज़ एज अ प्रीमियम दे रहे थे, वहाँ पर हमें साल में 12 रुपये और 330 रुपये में 2 लाख का कवर मिल रहा है। अगर आप एंडोमेंट प्लान को समझते हैं कि अगर आपकी मैच्योरिटी पीरियड के बाद डेथ नहीं होती है तो आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपको रिटर्न किया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से इंश्योरेंस इसी के लिए होता है कि आपके जाने के बाद आपके फैमिली को, आपके डिपेंडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप जिंदा है तो आपकी केयर करने के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे ही। और अगर आप रिटायरमेंट की सोच कर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिटायरमेंट के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस है और इंडेक्स फंड जैसे ऑप्शंस भी हैं, जहां पर हम अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड जमा कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के पास नहीं देखना चाहिए। इसके रिटर्न्स भी अच्छे नहीं होते हैं, ये हमारे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती है। तो अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्यों इंश्योरेंस चाहिए, क्या आपके ऊपर डिपेंडेंस है, और अगर डिपेंडेंस है तो वो कितने साल तक आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, और किस एज के बाद आपके पास कोई पैसे के लिए खड़ा नहीं होगा। उसी एज तक के लिए आपको टर्म प्लान लेना है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लान है इंश्योरेंस के लिए। जब मुझे PMSBY और PMJJBY में इस पॉलिसी के तकरीबन ही कवर मिलता है ये पता चला, तो मैंने इस पॉलिसी को रद्द करने की सोची और जहाँ से ये पॉलिसी परचेज़ की थी वहाँ पर कांटेक्ट किया। एक ब्रोकर से मेरे मम्मी ने ये पॉलिसी परचेज़ की थी। मैंने उससे कॉल किया तो वो कहने लगे कि आप इसे सरेंडर मत करिए, ये वो सारी चीज़ें मुझे बताने लगे। फिर मैंने उन्हें ये एक्सप्लेन किया कि मुझे ये पता है, सो आप मुझे ये बताइए कि आप ये पॉलिसी कैसे सरेंडर करवा के दोगे। तो उन्होंने कहा कि आप आपका कैंसिल चेक लाइए,
आपका पॉलिसी का ये बॉन्ड लाइए, साथ ही आपके मम्मी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइए और खुद जाइए। तो मैंने कहा फिर आपने क्यों खुलवा के दिया, आपको ही करके देना चाहिए। देन शी डिस्कनेक्टेड द कॉल। ले साइन साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ? हैं? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? ये सब बहानेबाजी है। मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन। अगर आप किसी एजेंट या ब्रोकर के पास जाते हैं तो उनसे पूरा अश्योरेंस लीजिए कि क्या आप ये पॉलिसी मैच्योर होने तक या फिर हमें जो बीच में परेशानियां आएंगी, हमारे जो डाउट्स होंगे उसे सॉल्व करने के लिए आप खड़े रहेंगे, तो ही आप उस ब्रोकर या एजेंट को ट्रस्ट करिए। वरना सारे काम खुद से करिए, सीखने में थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, लेकिन आप श्योरिटी के साथ उस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसी वजह से मुझे ब्रोकर्स या फिर एजेंट्स पसंद नहीं है। आधा अधूरा काम करते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, बाद में कस्टमर्स को कोई पूछता भी नहीं है, जस्ट लाइक मेरे साथ जो हुआ। LIC's न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में कुछ डिस्क्लोजर्स। मेरे मम्मी ने जब ये पॉलिसी परचेज की थी तो उसकी एज थी 45 ईयर्स। साथ ही उसे कुछ डिसीजेज भी फाइंड आउट हुए और उसी के वजह से प्रीमियम 11,000 तक पहुंची। साथ ही हमने एक राइडर भी परचेज किया था, एक्सीडेंटल डेथ राइडर या डिसेबिलिटी राइडर, जो कि 150 रुपीज़ के आसपास था। ये प्रीमियम वैरी होते रहता है एज शी ग्रोज, यानी एज के ऊपर ये प्रीमियम डिपेंड करता है। जितना जल्दी आप लोगे उतना कम आपको प्रीमियम मिलेगा, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये प्रीमियम भी बढ़ता रहे। सो दैट एज और डिसीज साथ साथ बढ़ते हैं जैसे हम ओल्डर हो जाते हैं। एंडोमेंट प्लान स्क्रैप है, किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़ीरो फाइनेंशियल नॉलेज भी है फिर भी आपको एंडोमेंट प्लान के पास नहीं जाना चाहिए। जो लोग आपको फोर्स करते हैं कि आप एंडोमेंट प्लान लीजिए, उनको बोलिए कि आप बताइए कि पहले आपने लिया है क्या एंडोमेंट प्लान। अगर उन्होंने हाँ कहा तो उनका बॉन्ड पेपर भी देखिए और उनको समझाइए कि एंडोमेंट प्लान इज स्क्रैप। आपको नेक्स्ट वीडियो में पता ही चल जाएगा कि इस LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान से एग्जिट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, और प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि कैसे हमें इस पॉलिसी को सरेंडर, बंद और ख़त्म कर देना है। वापस कभी इसके पास मुड़ के नहीं देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।